दामिनी और उसका पति इतने सालों बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसके लिए वह हर समय चिंतित रहते थे। और इंसान की यह चिंता उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर देती है, और यही रास्ता दामिनी और उसके पति ने अपनाया। पता नहीं कब तक मुझे बिना संतान के रहना होगा। क्या हमें शैतानी शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा? मैं जानता हूँ दामिनी, लेकिन हमने हर तरीका आजमाया और कुछ भी नहीं बदला। ये आखिरी उम्मीद है। हमारे गांव की तारा ने भी ऐसा उपाय किया था और जन्म के बाद तारा और उसके बच्चे की मौत हो गई। उसका पति भी पागल हो गया था। लोग तो कहते हैं कि यह सब शैतान ने किया है। अगर कुछ गलत लगा तो हम वापस लौट आएंगे, और बाबा भी तो होंगे हमारे साथ। गहरी रात थी। आसमान में अधूरा चांद चमक रहा था, जिसकी पीली रोशनी पूरे जंगल में फैली थी। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को झकझोर रहे थे और उनकी शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। पास ही किसी उल्लू की भयानक आवाज गूंज रही थी। रवि, हमें वैसे भी सालों हो गए इंतजार करते करते। अगर यह तांत्रिक हमारी मदद कर सकता है तो हमें कोई भी कीमत चुकानी होगी। इस भयावह सन्नाटे के बीच दो साएं जंगल की पगडंडी पर बढ़े जा रहे थे, रवि और उसकी पत्नी दामिनी। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। रवि और दामिनी घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी और भीतर से किसी के मंत्रों की अस्पष्ट गूंज सुनाई दे रही थी। रवि और दामिनी डरते डरते अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक कोने में दिए जल रहे थे और चारों ओर बंधे हुए धागे लहरा रहे थे। गुफा की दीवारों पर कुछ तंत्र मंत्र लिखे हुए थे, जिनका मतलब शायद कोई आम इंसान नहीं समझ सकता था। तुम्हारा इंतजार था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों किस लिए आए हो। आओ, अंदर आओ। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने बहुत से वैद्यों दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। संतान सुख पाना चाहते हो, इसलिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या करना होगा हमें? तुम दोनों को एक विधि पूर्ण करनी होगी, लेकिन यह विधि आसान नहीं है। तुम्हें आज रात जंगल के किनारे स्थित पुराने कब्रिस्तान में जाना होगा। वहाँ एक विशेष कब्र है जिसे खोलना होगा और उसमें से जो मिलेगा उसे बाहर निकालकर मेरी शरण में लाना होगा।
रवि और दामिनी के चेहरे पर पसीना छलक आया। कब्रिस्तान, वह भी आधी रात को? यह सुनकर ही उनका शरीर कांप गया, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। हवा और झींगुरों की आवाजें तेज होती हैं, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही हैं। आधी रात का समय हो चुका था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली कौंध रही थी। रवि और दामिनी कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था और चारों ओर डरावनी शांति पसरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, वहां की ठंडक उनके रोंगटे खड़े कर गई। अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। बस ये आखिरी उपाय, और उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगी। कब्रिस्तान में हर ओर पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं। कई कब्रों पर काई जमी हुई थी और कुछ पर तो नाम भी मिट चुके थे। दामिनी की नजर एक पुरानी काली संगमरमर की कब्र पर पड़ी। यही वो कब्र थी जिसे खोलना था। रवि ने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और मिट्टी हटाने लगा। हर बार के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दामिनी की आंखें डर से फैलती जा रही थीं। कुछ ही देर में कब्र खुल चुकी थी। कब्र के अंदर सिर्फ एक बच्चे का शव नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी मां की लाश भी थी। रवि और दामिनी की आंखें डर से फटी रह गईं। अचानक उन्होंने देखा कि लाश की आंखें खुल गईं। सफेद निर्जीव आंखें। निर्जीव आंखें जिन्होंने सीधे उन्हें घूरा। तेज झोंके की आवाज, अजीब चीखें डर के मारे दोनों के शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ घंटों बाद जब उनकी आंखें खुली तो वे खुद को कब्रिस्तान के बाहर पाए। दामिनी ने देखा कब्रिस्तान में 2 लाशें पड़ी हुई थीं। वे दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि रवि और दामिनी की ही थीं। मेरी तपस्या सफल हुई। मैंने दोनों आत्माएं पाली हैं। अब मेरी शक्ति और बढ़ेगी। शक्ति दो, शक्ति दो। सच्चाई सामने आ चुकी थी। तांत्रिक ने उन्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उनकी बलि दे सके। लेकिन क्या सच में उनका अंत हो चुका था या कुछ और बाकी था? यह रहस्य अभी अधूरा था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आपको रोमांचित करती रहें।